बहुत अच्छा पॉइंट है आगे कि ब्रह्म ज्ञानी के वचन की कदर प्रकृति भी करती है। प्रकृति भी उसकी बात मानकर उसकी आज्ञा से चलती है। जो परमात्मा ने सारी प्रकृति बनाई, वो प्रकृति भी ब्रह्म ज्ञानी के वचनों की कदर कर लेती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाएगा तो वो उन वचनों को मानेगा, या कभी कोई उसके लिए सोचा जाएगा तो भी वो चलो मान लेगा, या कुछ कहा तो दूसरा उसको वैल्यू देता है। लेकिन सारी जो प्रकृति है, जिसको हम जड़ प्रकृति कहते हैं, सूर्य निकला, कहीं बारिश हुई, कहीं हवा चली, कहीं धूप निकली, कहीं नहीं निकली, सर्दी गर्मी, दिन रात, और बाहर की प्रकृति, तो वो भी कैसे ब्रह्म ज्ञानी के वचनों की कदर करती है और उसके हिसाब से चल देती है। मतलब कहने का ये है कि ब्रह्म ज्ञानी अगर संकल्प कर लेता है जैसा, तो वैसा प्रकृति में भी होता हुआ दिखता रहता है। या कभी बोल ही दे तो बोल भी देता है, तो देखते हैं कि वो भी पूरा हो जाता है। तो एक परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति जो परमात्मा के इशारे से चलती है, किसी और के इशारे थोड़ी चलती है, वो तो भगवान के इशारे चलती है। लेकिन फिर देखने में आता है कि वो प्रकृति भी ब्रह्म ज्ञानी के इशारे पे चलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा में और प्रकृति की प्रकृति आज्ञा मानती है ब्रह्म ज्ञानी की, परमात्मा में और ब्रह्म ज्ञानी में फिर कोई अंतर प्रकृति नहीं समझती है। जो पेड़ पहाड़ नदी झरने वो भी समझते हैं, तो क्या मनुष्य उन सब से ज़्यादा विवेकवान नहीं है जो समझे? अगर हम ब्रह्म ज्ञानी के वचनों की कदर नहीं करते हैं तो फिर हमसे तो बाकी सब अच्छे हैं, पेड़ पहाड़ ये सब अच्छे हैं और बाकी भी सब अच्छे हैं। हमें तो श्रेष्ठ बनना है। मनुष्य को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया, और जो मनुष्य की प्रकृति है, एक तो बाहर की प्रकृति है, नेचर बाहर का, एक मनुष्य का नेचर स्वभाव, उसको भी प्रकृति कहा जाता है। तो जो मनुष्य की प्रकृति है वो ब्रह्म ज्ञानी के वचनों की कदर करने लगे। इतना ज्ञान पक्का हो जाए, इतना श्रद्धा, इतना विश्वास हो जाए कि हमारा स्वभाव, हमारी जो प्रकृति है, एक हमारा नेचर है, वो ब्रह्म ज्ञानी के वचनों की कदर करे। अगर आपको ब्रह्म ज्ञानी ने कुछ आज्ञा दी, सलाह मशवरा दिया या कुछ कहा, तो वो हमको वैसा लगने लगे, हमको वैसा दिखने लगे। गुरु नानक देव की बात बताई जाती है, उनके बहुत सारे प्रसंग हैं। जब आप कभी गुरु ग्रंथ साहब या जन्म साखी, या जिसमें लीलाएं लिखी हैं, कई सारे ग्रंथ हैं उस वहाँ भी, तो उसमें कई बातें लिखी हुई हैं, भक्तों की भी लीलाएं। और जो गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक जो भी 10 गुरु मुख्य पदवी पे आए, गद्दी पे आए, उनके सबके बारे में भी वर्णन दिया हुआ है। तो बताया जाता है कि गुरु नानक ने एक बार कहा, रात का समय था और कुछ जैसे कि कपड़े, आश्रम में कुछ चादरें, कुछ ओढ़ने बिछाने के या कुछ जो भी कपड़े थे वो धुलने थे। तो रात का समय था, तो कहा गुरु नानक देव ने, जाओ ये कपड़े धो आओ। तो बाकी शिष्य बोले, भाई इतनी रात है, इस समय कपड़े धोएंगे, गीले रहेंगे, और सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा तब धोएंगे, अभी क्या धोने के लिए जाएं, कह दिया है धो के आओ तो धो देंगे। उन्होंने सुन भी लिया, मगर कोई गया नहीं उस समय बात मान के कि कपड़े धो के आने हैं। लहड़ा जो था, जैसे वो आया तो उसने सुना, तो गुरु नानक देव ने कहा कपड़े धोने हैं, धो आओ। तो बस उसने मनबुद्धि नहीं चलाई, अपनी मनबुद्धि बिल्कुल नहीं चलाई। वो उठा और जो भी गट्ठर था, जो भी कपड़े थे, सब चादरें या ओढ़ने बिछाने के जो भी कपड़े थे, उनको सबको वो ले गया नदी किनारे, क्योंकि पास में ही नदी थी, वहीं से जाके धोने थे। लोग सोचने लगे, बाकी शिष्य, कि ये देखो कैसा है,
शायद गुरु की ना चापलूसी करता है कि कहा तो लाओ मैं बड़ा अच्छा बन जाऊं, भला बन जाऊं। लेकिन वो तो अंदर से आज्ञाकारी था, वो अपना मन बुद्धि नहीं चलाता था, वो था आज्ञाकारी। वो वचनों की कदर करता था कि ब्रह्म ज्ञानी के मुख से कोई वचन निकला है तो मैं उसको उसी समय पूरा करूं। उसमें इफ बट नहीं, किंतु परंतु लेकिन कुछ भी नहीं, या अपनी मन बुद्धि नहीं कि ये सही नहीं है, ऐसा सही है, ये सब वो नहीं चलाता था। तो वो गया और उसने वहां जाके कपड़े धोए और काफी रात बीत गई, कई घंटे बीत गए। सवेरा होने से पहले पहले वो सारे वापस लेके आए तो देखा सब सूखे हुए थे। मतलब बोला ये धो लिए, और फिर तो मैंने देखा वहां ना सूर्य निकल आया था, धूप लग रही थी। तो मैंने सोचा यहाँ सुखा के और तभी लेके जाता हूँ। बाकी लोग बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ। मतलब उसको नदी किनारे भी जब पहुंचा है तो वहां पे जब उसने, जैसे धोबी लोग होते हैं घाट पर कपड़े फैला देते हैं तो धूप में सूखते हैं, तो उसने ऐसे वहां फैलाए सारे कपड़े। तो उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे इतनी गर्मी हो गई है, सूर्य जैसे निकल आया है, और वो सारे के सारे कपड़े सूख गए। अभी सवेरा होने से पहले पहले, सूर्य उदय होने से पहले पहले वो सारे कपड़े ले आया। थोड़ी देर बाद क्या देखा, वो तो ला के चलो रख दिए, कर दिए। फिर देखे कि सूर्य तो अभी उदय हुआ ही नहीं है, हो रहा है, लेकिन फिर बादल आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, और बादल आए और बारिश बहुत होने लगी। अब सब लोगों ने सोचा कि अगर हम, अच्छा हुआ ये रात में ही कपड़े धो ले आया, अब तो बारिश इतनी हो रही है, अगर सवेरे का इंतज़ार करते तो फिर बारिश इतनी थी तो कैसे नदी तक भी नहीं जा सकते थे धोने के लिए। तो बारिश होती रही कुछ दिन तक। तो वो उसी समय वचनों माने, वचनों की कदर की। तो उनके पास तो सारे अपने जो भी थे चादरें, जो भी थे कपड़े, उन लोग के पास तो फिर सूखे थे ना, ऐसा नहीं था कि वो कुछ मैले हो, खराब हो। तो ये देखा कि उसने वचनों की कदर की, जो कहा। और गुरु नानक देव ने भी ये संकल्प तो किया ना कि जब अभी धुआओ तो अभी सूख जाएंगे। कई बार बाहर से सूर्य उदय नहीं भी होता है रात में, लेकिन कभी आप आलस से त्याग के कभी रात में ही अपने कपड़े धो के ऐसे ही डाल देते हो, तो आप देखो रात रात में हवा से या कैसे वो थोड़े सूख ही जाते हैं। बाकी अगर मौसम बहुत ठंडा है और नहीं सूख पाए हैं तो आप उनको प्रेस से या कैसे भी कर लेते हो, या अगले दिन के हवा में धूप में सूख जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारा उनका पानी रात रात में ही जैसे सूख जाता है। और मान लो अगले दिन होने लगे बारिश, तो फिर आप सोचोगे ना चलो अच्छा हुआ रात में ही धो लिए थे, कम से कम रात भर में सूख तो गए, या नहीं है तो अब थोड़ा सा 1-2 घंटे तक और सूख जाएंगे। तो प्रकृति ने भी जैसे ब्रह्मज्ञानी के वचनों की कदर की, और वो रात में ही धूप दिखने लगी उसको। भाई इतनी गर्मी, इतना रोशनी और धूप दिखने लगी रात में, तो ये कैसे ब्रह्मज्ञानी के वचनों की कदर प्रकृति ने ही तो की, तभी तो उसके कपड़े सूख सके। तो एक प्रकृति भी जब ब्रह्मज्ञानी के वचनों की कदर करती है तो हमें भी उसके वचनों की कदर करनी चाहिए। कहते हैं सेठ कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ। हम उसकी बात को मान लें, मानने से आप देखोगे आपकी उन्नति होती जाती है। जो जितना आज्ञाकारी होके चलता है और अपनी नहीं चलाता, जो केवल सुनता है और उसके ऊपर अमल करता है, तो उसका बेड़ा पार होता है। कहते वचनों को मानने से जीवन ये बदलती है। हम मानने या अपनी मनवाएं, क्या करें? अगर आप मानोगे तो आपकी उन्नति है, अपनी मनवाओगे, गुरु आपसे प्रेम रखता है तो कई बार वो आपकी बात मान भी लेगा, लेकिन आप देखोगे कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो हुई नहीं। मन को संतुष्टि मिली कि मेरी बात मान ली गई, बस इतना होगा, लेकिन उसमें हमारी वास्तविकता में उन्नति नहीं है। तो जब प्रकृति भी मान सकती है तो हम क्यों नहीं मान सकते हैं? हमारी अपनी प्रकृति जैसे कि मानने नहीं देती है और उसको ही मनाना है। जैसे कोई रूठ जाता है तो हमें उसको मनाना पड़ता है,
ऐसी हमारी श्रद्धा की देवी रूठ जाती है, उसको मनाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत श्रद्धा होगी, अपार श्रद्धा होगी, तो उसकी बात को आप टाल नहीं सकोगे और ये चाहोगे कि ये कुछ बोलें। और ब्रह्मज्ञानी भी अकारण नहीं बोलता है, कुछ कारण से ही बोलता है। वो कारण मान लो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन समय पे समझ में आएगा। कभी लखनऊ में आते थे दादा भगवान, गीता भगवान, श्याम डैडी, सब लोग, ये लोग सब आते थे और सब लोग उनके साथ वॉक पे जा रहे हैं या बैठे हैं, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं भी होता था, मगर इर्द गिर्द बैठते थे कि इनके मुख से जो वचन निकलेगा वो हम सुनेंगे, और जो भी वचन निकलेगा उसको सुनेंगे, और उसमें हमारे को कुछ रहस्य, कुछ बात हमें समझ में आएगी, हमारी उन्नति होगी। इस वजह से बहुत इर्द गिर्द चारों तरफ सब लोग बैठते थे। गुरुजी के लिए भी हम देखते थे कि जैसे मान लो सत्संग हॉल में बैठे, सत्संग हुआ, सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद वो वहाँ से उठ के वापस अपने कमरे में चले जाते थे, तो भी लोग पीछे पीछे चले आते थे। अब उनसे कहो कि अभी तो सत्संग सुना है ना, तुरंत क्यों पीछे पीछे आ रहे? उनको लगता था अब ये क्या, कहाँ बैठेंगे, अब ये क्या बोलेंगे, किसके साथ बात करेंगे, हमको भी पता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि हमको कोई जासूसी करनी है, कई लोगों की इंटेंशन होती है मैं जासूसी करूं कि देखें क्या बात कर रहा, मगर इंटेंशन उन प्रेमी भक्तों की होती थी गुरु के वचनों को हम भी सुने, उनके मुख से निकला एक भी वचन ऐसा ना हो जो मेरे को ना पता हो, मुझे भी पता चले, मैं भी सीखूंगा। किसी और को उत्तर देते हैं, किसी और को युक्ति बताते हैं, किसी और के प्रश्न का, शंका का कुछ समाधान हो रहा है, तो सुनने सब बैठ जाते थे कि हमको भी अनुभव मिलेगा। तो कभी किसी से बहुत पर्सनल निजी बात करनी होती थी तब तो गुरुजी बोलते थे तुम लोग सब जाओ भी, हमें इनसे अकेले में बात करनी है। और वरना फिर गुरुजी भी नहीं बोलते थे कि क्यों तुम लोग आके बैठ गए, क्योंकि ऐसी किसी की निजी पर्सनल बात जब नहीं होती थी, ज्ञान की ही बात है या अगलों को अनुभव मिलेगा, तो वो भी नहीं मना करते थे, मगर वही कहते थे कि तुम लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते हो, हम जहाँ बैठते वहीं तुम लोग चले आते हो। अपना खुद का भी जीवन गुरुजी ने गीता भगवान के साथ ऐसे ही बिताया, उन्होंने भी बहुत संग किया, तो इसलिए उनके वचनों में अनुभव का ज्ञान था, उनकी युक्तियों में अनुभव समाया हुआ था, और जिससे दूसरे का बड़ा उद्धार होता था। तो हम जितना संग करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। अपना जीवन ऐसा बनाओ कि बस मैं जगत की बातों में ना पड़ के मैं गुरु की बातों में ही रहूं, और जो उन्होंने कहा उसको मैं मानता चला जाऊं, मेरा हठ खत्म हो जाए, मेरा जीव भाव खत्म हो जाए, और मैं वचनों को मानने लग जाऊं। वरना आप डॉक्टर के पास जाओ, बीमारी बताओ, वो आपको दवाई लिख के दे या वहीं से डिस्पेंसरी से आपको खरीदवा के दे। कभी कभी कोई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं वो जो अपनी फ़ीस लेते हैं उसी में दवाई भी इंक्लूड होती है, कि आपसे फ़ीस लेंगे, आपको 3 दिन की, 5 दिन की, जितने दिन की भी, उसमें कुछ दवाई भी शामिल होती है, अपनी ओर से वो उसी में उसका पेमेंट पहले से ले लिया गया होता है। लेकिन अगर आप लेके भी जाओ और खाओ नहीं उस दवाई को तो फ़ायदा थोड़ी होगा। तो हम वचनों को माने नहीं तो फिर हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला। हमको निजी पर्सनल लेवल पे जो बात कही जाए वो भी माननी है, और किसी और को भी समझा के कही जा रही है उसको भी मानो, वो भी तुम ही हो उस जगह पे, और वो जो आज उसकी समस्या है या उसका प्रश्न है या उसकी शंका है वो कल तुम्हारी भी हो सकती है, वैसी तुम्हारी भी हो, या तुम पहले से सुजाग सावधान हो जाओ। लोग अपने मन की चलाते हैं, जहाँ बैठने के लिए कहा जाएगा वहाँ नहीं बैठेंगे, अपनी सीट को लेके आगे बैठना है, धक्का मुक्की करनी है, इधर खड़े होना, उधर खड़े होना है। इन बातों के ऊपर गुरुजी को कई बार विक्षेपता भी आ जाती थी, मना भी करते थे, मगर लोग नहीं मानते थे। फिर जो और वॉलंटियर्स होते थे, जो लोग व्यवस्था करने वाले होते थे, उनको कभी सख्ती भी करनी पड़ती थी। फिर अगर कोई सख्ती करता था तो वो उसके प्रति दोष और द्वेष ये रखते थे,
अब वो तो गुरु की आज्ञा मान रहा है ना, लेकिन वो करते थे। कहीं से भी बैठ के आप गुरु का ज्ञान सुन सकते हो। गीता भगवान बोलते थे गुरु के स्थान पे अगर तुमको जहाँ सत्संग हो रहा है वो स्थान पे अगर तुम्हें लगे कि तुमको जगह नहीं है तो तुमको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाओ और जितना सुनाई देता है उतना सुन लो। जब माइक की व्यवस्था नहीं होती थी तो लोगों को सुनने में दिक्कत होती थी, दूर से नहीं सुनाई आ रहा है। लेकिन बाद में तो गुरुजी माइक की व्यवस्था थी, भीड़ ज़्यादा होती है तो दूर तक आवाज़ जाने के लिए लगाना पड़ता है। तो उससे क्या होता था कि सबको सुनाई देता था। और साथ साथ वो बोलते थे तुम्हें गैलरी में जगह मिले वहाँ बैठो, जहाँ जूते चप्पल उतारे गए हैं वहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठो। यहाँ तक कि गीता भगवान बोलते थे गुरु के दर पे अगर वहाँ पे जो बाथरूम है तुम्हें बाथरूम में जगह मिल जाए तो वहाँ बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं अपना विचलित करो और तुम वचनों को सुनो। बॉम्बे में गीता भगवान के घर जाके गुरुजी बहुत रहते थे। छोटे घर होते हैं, वहाँ फ्लैट होते हैं, इतने बड़े बड़े स्थान नहीं होते हैं, तो सब लोग तो नहीं आ पाते थे। तो वो लोग रसोई में ही बैठ के सत्संग सुनते थे, क्योंकि फ्लैट में तो सब जैसे कि सुनाई चारों तरफ देता ही है, सब आपस में ऐसे बहुत दूर दूर तो नहीं होता, सब पास पास ही होता है। यहाँ तक कि रात को सोने के लिए भी वो रसोई में अपना बिस्तर बिछा के सो जाया करते थे सत्संगी प्रेमी। कि इतना चारपाई तो खैर इतनी डल नहीं सकती है, तो दरी चादर कालीन कुछ बिछा के एक कमरे में सो जाएंगे, कहीं और जो भी हॉल है ड्राइंग रूम में वहाँ सो जाएंगे। कई लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछा के सो जाते थे। टेबल पे तो दिन में खाना खाया जा रहा है, रात को थोड़ी खाया जाएगा, उसको सारा खाली कर दिया। बोले हमने तो अपनी जगह बना ली, डाइनिंग टेबल के ऊपर जगह बन गई, उसके ऊपर बिछा लिया और सो गए और सवेरे उठ के उसको कर दिया। तो युक्तियाँ होती थी ना कि हमको संग करना है, ये नहीं कि जगह ही नहीं है। कोई डाइनिंग टेबल के नीचे सो गया, कोई डाइनिंग टेबल के ऊपर सो गया। कभी कहीं जाते थे या वहाँ भी जैसे गुरु का जो बेड है तो आगे थोड़ी जगह है, लेटने की तो इतने ज़्यादा लोगों की जगह नहीं है। वे पलंग से उतरेंगे तो पैर भी तो रखेंगे ना, कमरे से बाहर जाने के लिए, बाथरूम कहीं जाने के लिए। तो युक्तियाँ फिर गुरु ही बता दिया करते थे, अरे ठीक है सब जगह बना सकते हो, सो जाओ। तो अपना सर और अपना थोड़ा सा हिस्सा तो उस तरफ रखा, फर्श की तरफ, जहाँ पे पलंग से उतरेंगे तो पैर रखेंगे, वो जो पैसेज है थोड़ा सा, और जो अपना बाकी पैर वो सब पलंग के अंदर नीचे की तरफ, ऐसे आधा पलंग के नीचे और आधे पलंग के बाहर। तो उनका तो जहाँ सिरहाना है और जहाँ पाया थे वो तो गीता भगवान तो इस तरह लंबाई में लेटे हैं, और बाकी लोग ऐसे 3-4 लोग तो चौड़ाई में इस तरह से लेट जाते थे। गीता भगवान अपने तकिए के ऊपर सर रखे हैं, ऐसे नीचे झांक के देखें जहाँ चप्पल उतारे जाते हैं तो वहाँ पे 3-4 उनके सबकी शक्ल दिखाई दे रही है। अरे ये क्या तुम लोग, हमने जगह बना ली, हम लोग सब यहीं पे सोएंगे। मतलब कि देर रात तक भी हम उनसे बात करें, ये भी युक्तियाँ ऐसे बताते थे। एक बार गुरुजी के साथ हम लोग शुरू में नैनीताल गए, तो वहाँ पर भी एक छोटी सी जगह मिली थी, तो वहाँ पर भी हम लोग ने 2-3 लोगों ने ऐसे ही किया कि हम लोग भी ऐसे ही सो जाएंगे, उसमें क्या है, मगर अलग नहीं जाएंगे कहीं किसी होटल में रूम लेने या क्या करने। जितने ज़्यादा यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये प्रेम था, युक्तियाँ थी और संग करने की भावना थी कि हम इस तरीके से भी गुरु का संग करें कि रात को सोते समय तक भी उनके मुख से जो अंतिम शब्द निकले हों वो भी हमने सुने हों, और सवेरे उठ के जो उनके मुख से पहला अक्षर निकलेगा वो भी हम सुने। इतनी एक ललक, एक तलब होती थी। तो ये सब युक्तियाँ भी गुरु ही मान लो सिखाते बताते हैं, लेकिन जो मान लेता है तो वो संग कर लेता है और फिर ये नहीं कहता यहाँ जगह नहीं है। गीता भगवान बोलते थे जगह प्रेम वालों की दिल में है तो बाहर भी जगह बन जाती है। ट्रेन में कैसे जगह बन जाती है, एक आपके पास बर्थ होती है और मान लो 2 दिन तक आपको यात्रा करनी है, तो उसी में आप अपना
अटैची, अपना थैला, अपना बैग, खाने का सामान भी आसपास सब रख रखा के कैसे सो जाते हो। और कभी इमरजेंसी होती है, कभी आप किसी दूसरे को बर्थ नहीं मिली है, आरएसी है, कुछ है, तो उसमें 2 लोग भी तो एडजस्ट करके सो जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है। जहाँ प्रेम नहीं है तो बड़े बड़े महल भी हैं। अरे हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, एक रूम फलाने का, एक रूम बच्चों का, एक स्टडी रूम, एक ये एक वो, गेस्ट रूम में तो इतनी जगह ही नहीं है ही नहीं, तो हम और किसी को नहीं बुला सकते। हमारे घर में तो स्थान ही नहीं है। तो जहाँ दिल में जगह नहीं है तो बाहर भी जगह नहीं है। तो जहाँ गुरु के लिए जगह मिले हम वहाँ रह जाएं। लेकिन अगर गुरु कहे यहाँ नहीं वहाँ बैठो, तो तुमको वहीं बैठना है जाके। फिर नहीं यहाँ जगह है ना, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, किसी को दिक्कत थोड़ी हो रही है, परेशानी थोड़ी हो रही है। तो आज्ञा मानो, आज्ञा मान सदा सुख पाए। जहाँ मना किया जाए वहाँ पे नहीं बैठो, और जब फ्री बोल दिया जाए कि जिसको जहाँ जगह मिले वो अपने लिए जगह बना ले, तो आप जगह बना सकते हो। लेकिन अगर मना किया गया है कि इस स्थान पर नहीं बैठना, आप लोग खाली तो पड़ा है ना, किसके लिए रखा, क्यों रखा, तो कोई कारण होगा, कोई रहस्य है, कोई कारण है जिस वजह से आपको वहाँ बैठने के लिए या खड़े होने के लिए मना किया जा रहा है। तो नहीं आप उसको मान सकते, तो इसका मतलब आपका जीव भाव है। हम अपने मन को मोड़ सकें। मुझे मना कर दिया था फलाने को, तो मना नहीं किया, तो कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा ना। आपको तो अपने मन को मोड़ना है ना कि मुझे जहाँ कहा जाएगा मैं वहीं बैठूंगा या वहीं खड़ा रहूँगा, जो आज्ञा दी जाएगी मैं वो आज्ञा तुरंत मान लूँगा। अगर आप आज्ञा मानना सीख जाते हो तो इसका मतलब आप अपने मन को मोड़ना सीख जाते हो। और निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। वो अपने मन को तभी मोड़ के ही सुखी हो सकता है। जो अपने मन को मोड़ नहीं पाता, गुरु के आगे या प्रकृति के आगे, परिस्थितियों के आगे, किसी के भी आगे, अगर आप एक बार मन को मोड़ना सीख जाते हो, अगर आपने गुरु के आगे अपने मन को मोड़ना सीख लिया, तो आप संसार में हर एक के आगे मन को मोड़ सकते हो। अज्ञानी के आगे भी मन को मोड़ सकते हो, आप हर एक के आगे अपने को मोड़ सकते हो, क्योंकि उसी से आप ही को सुख मिल रहा है। निज सुख आपको तभी मिलता है, अपने आत्मा का सुख आपको तभी मिलता है। तो ब्रह्म ज्ञानी के वचन की कदर प्रकृति भी करती है, और प्रकृति भी उसकी बात मानकर उसकी आज्ञा से चलती है। क्राइस्ट ने भी ये बात बोली है। उन्होंने कहा है कि तुम पहाड़ से बोलो हट जा, तो वो भी तुमको हट के रास्ता दे देगा। विश्वास रख के बोलो। आप तो बोलो कि पहाड़ कैसे आज्ञा देंगे तो मान लेगा, पहाड़ कैसे हमारी बात सुन सकता है, पहले ही शंका है अपनी बात में, तो कैसे कोई मानेगा। आप इतना विश्वास रखो कि मैं पहाड़ से भी कहूँगा हट जा तो मेरे रास्ते से हट जाएगा। मतलब पहाड़ जैसी परिस्थितियाँ भी आपके रास्ते से हट जाएंगी, विघ्न नहीं डाल सकती आपके सत्संग की मार्ग में, इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकती। आप विश्वास तो करके देखो, विश्वासी का ही बेड़ा पार होता है। गुरु ब्रह्मा बन के तुम्हें अपने मुख से जन्म देता है, तभी तुम ब्राह्मण बनते हो। किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से आप ब्राह्मण नहीं बनते। शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्राह्मण परिवार में भी कोई बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के समय वो शूद्र ही होता है, मतलब कि अभी वो अशुद्ध है और वो अभी छोटा है, और उसको भी शुद्ध किया जाता है। कितने कितने संस्कार होते हैं, जन्म के बाद भी नामकरण संस्कार होगा, ये संस्कार होगा, 8-10 दिन से ही शुरू हो जाते हैं, छठी हुई फिर ये हुआ, वो कितने होते हैं। तो उनसे वो जैसे बनता है। फिर जब उसका उपनयन संस्कार होता है, मतलब कि जब वो गुरु धारण करता है, तब वो वास्तव में ब्राह्मण बनता है, और तब वो ब्रह्म को जान पाता है। तो जो ब्रह्म को जानेगा वही तो ब्राह्मण बनेगा। और तब उसके अंदर में अपने एक तो होते हैं जातिगत लक्षण होते हैं, वो स्वभाव से ही होते हैं। हर एक का जाति का अपना अपना स्वभाव भी होता है। अगर वो प्योर उनकी वो चल रही है, ब्रीड प्योर चल रही है, तो जातिगत भी उनके स्वभाव होते हैं, प्लस ज्ञान से उनके स्वभाव बनते हैं।
ज्ञान से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। तो उसको जैसे पहले एक जन्म लिया, फिर उसके बाद उसको द्विज कहा जाता है कि दूसरा जन्म अब इसका हुआ, अब इसका जनेऊ संस्कार हो गया, अब इसका ये दूसरा जन्म है। और अब इस जन्म में ये मर्यादा से चलेगा, उसमें कितने इसके ऊपर कर्जे हैं, ऋण हैं, उनको चुकाएगा और ज्ञान पक्का करेगा, गुरु की आज्ञा में चलेगा। तो कम कम उम्र में जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार ये होता था। अभी तो कोई नहीं करता है, क्योंकि हिंदू धर्म में पहला संस्कार हो जाएगा तभी आगे का दूसरा संस्कार किया जाएगा। तो विवाह संस्कार से पहले आपको जनेऊ का संस्कार कराना पड़ता है। तो फिर वो बस नाम मात्र करा लेते, क्योंकि हमें आगे विवाह का संस्कार भी हिंदू धर्म अनुसार ही करना है, अपने जाति के अनुसार करना है, इसलिए करा लेते हैं। उसके बिना आपकी शादी नहीं हो सकती लड़के की। तो वो तो एक नाम मात्र के लिए हुआ ना। वास्तव में क्या है कि वो समझाने के लिए होता है। कितने साल बचपने में किया जाता है ताकि वो समझे, ज्ञान को समझे, तब वो ब्राह्मण सच्चा बनता है। तो कोई भी जो भी सत्संग में आता है तो पहले उसके अंदर में जीव भाव था, उसके अंदर अज्ञान था। अज्ञानता के कारण उसका स्वभाव, उसका मन, उसका आचरण, उसके कर्म, उसकी वाणी सब अज्ञानता की वजह से अशुद्ध थी, मलिन थी। फिर जब आप सत्संग में आने लग जाते हो तो गुरु के मुख से हमारा नया जन्म होता है। सबको ये महसूस होगा कि मैं जो पहले था अब मैं पहले वाला रहा ही नहीं, मेरे अंदर के पहले वाले स्वभाव संस्कार सब खत्म हो गए और अब मैं जैसे अपने को नया महसूस करता हूँ, कोई दूसरा महसूस करता हूँ, नया महसूस करता हूँ। तो ये हमारा नया जन्म हुआ। गुरु चरणों में गुरुमुख बनकर आज मेरा नया जन्म हुआ। तो वो गुरु के मुख से हमारा नया जन्म होता है। जैसे उसके मुख से वाणी निकलती है, उस वाणी को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो एक तार जुड़ जाती है। उसके मुख से वाणी निकली, कानों से आपके अंदर गई और आपका जीवन पलट गया बिल्कुल। काग पलट गुरु हंसा कीनी, दीनी नाम निशानी। पहले कौवे के समान थे, काले, और कौवा गंदगी खाता है, फिर गुरु उजला बना देता है। हंस कितना उजला सफ़ेद होता है और वो कौवे की तरीके से गंदगी नहीं खाता। तो हमारा मन भी विषयों की गंदगी में पहले जाता था, विकारों की गंदगी में पहले जाता था, और ज्ञान मिलने के बाद अब उस गंदगी में नहीं जाता, अब उसको ग्रहण नहीं करता है और हमारे आचरण कितने शुद्ध हो जाते हैं। तो ये नए बन गए ना। पहले कौवे वाला जन्म था, अब समझो बगले वाला, हंस वाला जन्म हो गया। पहले अज्ञानी थे, जीव भाव में थे, अभी हम ब्रह्म भाव में आ जाते हैं। पहले अपने को संसारिक मानते थे, संबंध किसी से जुड़ा हुआ था, अभी अपने को आप भगवान का अंश मानते हो या भगवान का रूप मानते हो या भगवान का भक्त मानते हो। तो अब संसार से तो पलट गए ना। वहाँ से तो आप सोचोगे कि अब मेरा जगत से कोई नाता नहीं। तो ये नया जन्म हो जाता है। इस नए जन्म में हम ब्रह्म को जान पाते हैं। गुरु के बनने के बाद ही हम ब्रह्म को जान पाते हैं, तो हम सच्चे ब्राह्मण बनते हैं। शरीर से आपका जन्म चाहे किसी भी परिवार में हुआ हो, ब्राह्मण के परिवार में, क्षत्रिय के परिवार में, वैश्य के परिवार में, शूद्र के परिवार में, कहीं भी हुआ, आप जनरल कैटेगरी के हो कि ओबीसी हो कि एससी हो कि एसटी हो, ये सब कैटेगरीज है ना कास्ट की। सोसाइटी में, अपने देश में बहुत ये सब चलती हैं और इन्हीं को लेके बड़ी राजनीति भी चलती है, इन्हीं को लेके बड़े रिजर्वेशन भी चलते हैं। अपने देश में चलता है ये सब, और वर्ल्ड में कहीं ऐसे हमें नहीं लगता कि चलता होगा कि इतने रिजर्वेशन दिए जाएंगे। वहाँ पे क्वालिफिकेशन के आधार पे हर एक को सब कुछ मिलता है। उनको सबको बराबर का पढ़ने का, बराबर का सब अधिकार मिलता है। बाकी अपनी अपनी आपकी योग्यता है। कहीं योग्यता के आधार पे होता है तो कहीं पे जाति के आधार पे ज़्यादा लोग वोट लेने के चक्कर में करते हैं। गलत प्रकार की राजनीति होती है। मगर ब्रह्म ज्ञान में जाति के आधार पे कुछ नहीं होता। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के, आप जनजाति के, आदिवासी लोग हो, एसटी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, या आप एससी हो, शेड्यूल्ड कास्ट, या आप ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड आपकी है कोई कैटेगरी,
या आपकी जर्नल है सामान्य, कोई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सत्संग में आए, गुरु के बन गए, तो फिर आप ब्राह्मण बन जाते हो, सब के सब ब्राह्मण मानने के योग्य हो, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म को जानने की क्षमता आई, विवेक खुला और ब्रह्माकार वृत्ति आपकी बनी, स्वयं को ब्रह्म जाना और सबको ब्रह्म जाना। जो ब्रह्म में ही रमण करता है वो ब्राह्मण होता है, मतलब जो ब्रह्म में ही विचरण करता है। आप अपने ब्रह्म में ही आनंद में रहते हैं, बोलते ब्रह्म आनंद में डोल, ब्रह्म के आनंद में रहो हमेशा। तो फिर आप अंदर से ब्राह्मण होते हो और शुद्ध पवित्र बनते हो, वैसे ही लक्षण जो होने चाहिए वैसे आ जाते हैं, और फिर आप परमात्मा से मिलके एक हो जाते हो। क्योंकि ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बोला गया, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म को जान लेता है, भगवान से मिलके एक होता है। ऊंची अवस्था बोली गई। अब बाहर के किसी परिवार में जन्म लेने से आप ऊंचे या नीचे नहीं बन जाते हो, लेकिन जो आपकी योग्यता है, जो आपके लक्षण हैं, जो आपका स्वभाव है, वो आपको ऊंचा या नीचा बनाता है। ऊंचे पद पे या नीचे पद पे वो आपको लेके जाता है। तो गुरु ब्रह्मा बन के तुम्हें अपने मुख से जन्म देता है, तभी तुम ब्राह्मण बनते हो। इसीलिए जो भी ज्ञानवान होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। चरण धूल तेरे जन की होवा, इसीलिए बोला गया, क्योंकि वो इतने पवित्र हो चुके हैं। उनके चरणों की धूल हम बन जाएं तो भी हमारा उद्धार हो जाए, और उनके चरणों से, उनके चरणों की धूल से हमारा घर और सब पवित्र हो जाता है। कि जो भगवान के भक्त हैं, जो तुम्हारे जन हैं, तो जो तुम्हारे भक्त हैं, अगर हम तुम्हारे भक्त नहीं भी बने हैं तो सामान्य लोगों के लिए ये धारणा होती है कि उन भक्तों की भी अगर आप सेवा में लगते हो तो जैसे हमारा उद्धार हो जाता है। वो भक्त भी महान है, उनकी सेवा करने से भी बड़ा हमको पुण्य फल मिल जाता है, क्योंकि वो अब सचमुच में सच्चे ब्राह्मण बन चुके हैं, ब्रह्म को जान के और सच्चे ब्राह्मण बन चुके हैं। तो कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई ऊंचा ना नीचा, जिसके पास ज्ञान है वो शुद्ध है, वो पवित्र है। हमको सब में वही ब्रह्म की भावना रखनी है। ज्ञान नहीं है तो सभी अपवित्र हैं, ब्राह्मण कास्ट वाले भी अपवित्र हैं और हर कास्ट वाले अपवित्र हैं। इस ज्ञान में तुम्हें जबरदस्ती भी अपने मन को चलाना चाहिए। अगर तुम ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़े हो तो तुमको मान लो कठिन लगता है या अब मन नहीं करता, मन माया में जाने की सोचता है कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया, अब मैं जो हूँ कंटिन्यू नहीं करूँगा सत्संग के मार्ग को, मैं तो माया में जाऊँगा, मैं माया के सुखों को, माया के आकर्षण को बहुत ज़्यादा महत्व देने लग जाता है मन, कि मैं तो वही लूँगा। तो अगर आपका मन माया में जाने का करता भी हो या लिप्त होने का करता हो, आकर्षण हो, तो भी पुरुषार्थ यही है कि हमको ज़बरदस्ती भी अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। आसानी से मन किसी का लगता थोड़ी है। कहते मन को आत्मा की राह दिखा दे वरना मन नहीं मानेगा। मन मानता नहीं है कभी कभी, किसी किसी मोमेंट पे, मगर उस समय अगर आपने पुरुषार्थ किया, ज़बरदस्ती की अपने आप से कि नहीं हमको भगवान के रास्ते पे ही चलना है, तो फिर आप आगे बढ़ जाते हो। वरना फिर ये भंवर है, बीच बीच में जो रास्ते पर आते हैं ये भंवर होते हैं जिसमें आप डूब जाते हो, उसमें से निकल नहीं पाते। तो इस ज्ञान में तुम्हें अपने मन को ज़बरदस्ती भी चलाना चाहिए और वापस लौटना तुम्हारे बस में नहीं। जब एक बार आप सत्संग में आ जाते हो, अब वापस पूरी तरह से अज्ञानी बनना भी तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि तुमने सच को जान लिया। सत्संग को छोड़ के माया में अगर चले भी गए तो थोड़ा तो सच का पता चल ही चुका है। तो जैसे अज्ञानी लोग इतने मस्त डूबे खुश नज़र आते हैं, वैसे आप हो ही नहीं पाओगे। जैसे वो लोग रस लेते हुए दिखते हैं, उन रसों में लिप्त होकर खुश होते हुए दिखते हैं, आप वैसे हो नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सही पता है। अज्ञानियों को तो पता ही नहीं है, वो तो छोटी छोटी खुशियों में भी बेहिसाब खुश हो जाते हैं। विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात बोली अपने प्रवचन में। उन्होंने कहा कि आप किसी पशु को भोजन दो, वो बहुत भूखा है तो बहुत जल्दी जल्दी खाएगा,
लेकिन उसको जब भी खाना दो, कुत्ते को जो पाला हुआ है या कि बाहर भी है, तो वो भोजन को बहुत एकदम दौड़ के आके और बड़ी जल्दी जल्दी आराम बहुत अच्छे से खाता है और बहुत खुश होके खाता है, क्योंकि जब वो खुश है तो अपनी पूंछ भी हिला रहा है और वो खुश है। तो जितना आनंद उसको भोजन खाने में हो रहा है, उतना आनंद मनुष्य को थोड़ी हो रहा है भोजन खाने में। वो बहुत भूखा है तो भूख मिटाने के लिए भले खा रहा है, और बहुत स्वादिष्ट है तो स्वाद ले लेके भले खा रहा है, लेकिन भोजन को जितना एक पशु आनंद से खाता है, बहुत अत्यधिक आनंद से, तो मनुष्य तो ऐसे नहीं खाता, क्योंकि उसके पास विवेक है। वो भोजन को बड़े शालीनता से अच्छे से खाएगा, एकदम झपट के थोड़ी खा लेगा उसकी तरीके से, जानवरों की तरह से थोड़ी खाएगा झपट के, गाय भैंस की तरह, बकरी कुत्ते की तरह ऐसे थोड़ी खाएगा, क्योंकि वो मनुष्य श्रेष्ठ है। तो उसको आनंद जो है, जैसा पशुओं को भोजन में आनंद आता है, ऐसा उसको भोजन में आनंद नहीं आता है। उसको आवश्यकता है, अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया, रस ले लेके भी खा रहा है, रस तो है, मगर वो उतना नहीं खुश होता है जितना कि पशु खुश होता है। तो अज्ञानी व्यक्ति जितना माया में खुश होता है, कुछ पदार्थ पाने में खुश होता है, तो ज्ञानी व्यक्ति उतना खुश नहीं होता है पदार्थ पाने में। पदार्थ तो उसको भी मिलते हैं, खुश तो वो भी दिखाई देता है, उसका जैसे आनंद लेता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन एक है कि जो अंदर से एकदम उसको लेके बड़ा खुश हो गया कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया, जैसे मुझे ही मिला है, ये सारा सुख मुझे ही मिला है, किसी और को मिला ही नहीं। मगर जो विवेकवान होता है वो माया के सारे सुखों के बीच में रहता भी है, मगर वो उनसे सुख ऐसे लेता नहीं है, क्योंकि वो अपने निज आनंद में रहता है, वो आत्मा के आनंद में रहता है। तो हमें अपने आत्मा के आनंद में रहना है, हम उस ब्रह्म ज्ञान में रहें, तो फिर बाहर से हमको कोई चीज़ मिलती है तो भी अच्छी, नहीं मिलती है तो भी अच्छी, और वापस लौटना तुम्हारे वश में नहीं है। मतलब कि अब तुम वापस अज्ञानी नहीं बन सकते। पहले जो दुनिया की बातों में, निंदा में, चुगली में और बातों में कितना रस सबको आता था, या संसार के सुखों को, विषयों को कितना सच्चा समझते थे कि यही सच है। अब आपको लगेगा ये सच नहीं है, भले आप उसमें किसी कारण से लिप्त होते हुए दिखोगे, मगर फिर आपको एक झटका भी लगेगा कि मैं व्यर्थ अपना समय यहाँ पे बेकार करता हूँ। तो वापस अज्ञानी बनना तुम्हारे वश में है भी नहीं, क्योंकि एक बार ज्ञान का आपने सही आनंद रस ले लिया है। क्योंकि दूध में दही का जामन पड़ गया, तो अब वो वापस पहले वाला दूध नहीं बन सकता है। भले हम उसको हिलाते रहते हैं, जमने नहीं देते, तो दूध पूरा दही बनता भी नहीं है, लेकिन वह वापस वैसा दूध बनता भी नहीं है। अगर उसमें जामन पड़ चुका है तो फिर उसको हलचल में नहीं लाओ ना, उस पात्र को, उसको एक किनारे रख दो सेट होने के लिए। लेकिन आप बार बार हिला के देखो, इधर रखो उधर रखो, तो फिर आप ना वो दही रहेगा ना वो दूध रहेगा। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप अगर दुविधा में रहोगे, अपने मन को हलचल में नहीं लेके आओ। ज्ञान सुना है तो स्थिर हो जाओ। चंचलता नहीं होनी चाहिए हमारे मन में किसी भी प्रकार की। इधर मन भागता है, उधर भटकता है, ये सोचता है वो सोचता है। कभी स्थिरता से मन बैठाओ तो मन को जबरदस्ती आदत तो डालो। छोटा बच्चा चंचल होता है, उसको स्थिरता से बैठना सिखाते हैं ना। कई लोग 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को भी ना स्कूल भेज देते हैं, अरे अभी पढ़ने तो नहीं जा रहा, नहीं बैठना सीखेगा कम से कम। घर में तो शैतानी करता रहता है, घर में इसकी रूटीन ये नहीं है, अभी बैठना सीखता है। तो वहाँ जाके थोड़ा उसको, भले पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती है, उसको खेल ही खिलाए जाएंगे, लेकिन वो एक अनुशासन सीखना है उसको, है तो सीखता है। और बच्चों के साथ, उसी की एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके साथ वो बैठेगा, सबको देखेगा, शरारत करेगा तो टीचर प्यार से या कभी तरेर की आंखें दिखाएगी, समझाएगी तो मानेगा भी। और खेल खिलौने भी होते हैं वहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, तो वो बैठना सीखता है। और उसका जैसे रिसीविंग माइंड बनता है कि मैं जो कुछ टीचर बताए उसको मैं मानूं, सीखूं। तो एक उसका मन वैसे बनना शुरू होता है। फिर 1-2 साल में जाते जाते फिर वो पढ़ने भी लगता है, लिखने भी लगता है, सीखने भी लगता है। बड़े हो जाते हैं, सब देखो कितने समझदार होशियार बन जाते हैं। तो सीखे तो मन,
बैठते बैठते तो मन सीखेगा ना जाके। तो अगर हलचल में ही रखोगे, चंचलता में ही रहेगा, तो कैसे सीख पाएगा। तो हमारा मन भी सत्संग में आके बैठना सीखता है, स्थिर होना सीखता है, तब ज्ञान अंदर जाता है, तब ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई हो पाती है। वरना माया में रहते हो तो आपका मन स्थिर होता ही नहीं है। मन चंचल है, भटकता रहता है, दूसरों को भी भ्रमित करता है, भटकाता रहता है। तो कभी ऐसी आदत डालो अपने आप को स्थिर करने की। यही अपने से अभ्यास करना है। तुम योगी हो, ऋषि मुनि तपस्वी हो, तुम्हें घर बैठ के तपस्या करनी है। जब भी घर में बैठो, मन जहाँ जाए उसको रोक के अपने स्वरूप में लेके आओ। कहाँ जाता है मन? मिथ्या में क्यों जाता है? फिर क्यों नाटक में अटकने लगा? तो ये अभ्यास करना पड़ता है। और सत्संग में ये अभ्यास होता है, आदत पड़ती है। जितनी देर आप सत्संग में बैठते हो उतनी देर कम से कम बोलते तो नहीं हो ना, और सुनते हो, ध्यान से सुनते हो। तो जब ध्यान से सुनते हैं, बहुत एकाग्रता से सुनते हैं, तो आप देखो आपका मन कहीं नहीं भटकता, आपका मन केवल वाणी में रहता है। जितनी देर जो वाणी चली, आपका मन केवल उस वाणी में ही तो है। फिर जब सत्संग सब पूरा होता है, बोलना गुरु का पूरा हो जाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये सुना, फिर क्या अच्छा लगा, क्या प्रभावित किया, वो बताते हो। अगर अपने पे कृपा करोगे तो अपने घर तक जाते समय भी उसी को दोहराते हुए जाओ, मनन करते जाओ। वरना फिर नहीं कृपा करते हो तो फिर जब घर से जाने के लिए रास्ते में रहते हो, तब आपका मन इधर उधर भटकना शुरू होता है। ये काम करना है, वो काम करना है, और यहाँ पर तन मन एक रस हो जाता है। जहाँ तन है वही मन है, एक रस होता है। और जिम्मेदारियाँ, कर्तव्य, जो भी कुछ है वो हमको फिर घर जाके तो याद आते हैं। तो यहाँ हमको जैसे कि आदत पड़ी, एकाग्रता कैसे हमें रखनी है वो हमको आदत पड़ी, और वो आदत फिर हमको घर में भी बनानी है। कार्य करते हुए भी हमको समाधिस्थ होके रहना है। फिर आप देखोगे कि आप जो पिछले जन्म में जितनी आप तपस्याएं करके आए थे, अधूरी रह गई थी, तभी तो इस जन्म में दोबारा से आपको ज्ञान सुनने का भगवान ने अवसर दिया है। तभी तो दोबारा जन्म हुआ, वरना जन्म ही क्यों होता? कुछ तो चूक हुई होगी, तो अब नहीं होनी चाहिए, इस जन्म में नहीं होनी चाहिए चूक। इस जन्म में अपने मन को एकाग्र करो, भटकाओ नहीं, सहजता में आते जाओ। जितना जल्दी आप इस कार्य को कर सकते हैं उतना जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि आयु का तो कोई भरोसा नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि कौन आगे कितना रहेगा, कितना बीत गया वो आपको पता है। आपकी आयु कितनी बीत गई, कितने साल के आप हो गए, कितना समय बीत गया वो पता है। आगे कितना है वो किसी को नहीं मालूम है। तो इसलिए जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। अब अज्ञानी बनना तुम्हारे हाथ में है भी नहीं, इसलिए अच्छा हो, आगे ही बढ़ो, ज्ञानवान ही बनते चले जाओ। जिसने किया मतलब शरीर ने किया और उसी ने भोगा, मतलब शरीर नहीं भोगा। आपने कर्म शरीर से किए, शरीर पर ही दुख सुख शरीर भोगता है। मन से किए तो मन ने किए तो दुख सुख मन भोगता है। तन और मन मिलके ही तो कर्म करते हैं, लेकिन तुम्हारा उसमें क्या मतलब है? तुम अपने को से अलग करते जाओ कि तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है। जिसने किया उसने भोगा, शरीर ने किया और मन ने किया, जो भी कर्म अच्छा या बुरा, सहायता से दोनों की हुआ। तो भोगने वाले भी तन और मन है। हम उससे अलग हो जाए, हमें नहीं लगे कि हाँ मैं ये तन हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं इनसे अलग हूँ और मैं इनका दृष्टा साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ। तो फिर मैं कर्मों से ऊपर उठ जाता हूँ। हर एक कोई सोचता है कर्मातीत कैसे हो जाए, गुणातीत कैसे हो जाए। अपने स्वरूप में आ जाओ तो कर्मों से ऊपर हो, गुणों से ऊपर हो, जगत से ऊपर हो, हर बात से ऊपर हो। लेकिन माया में अपने को लिप्त करोगे, तन और मन अपने को मानोगे, तो फिर आप उसी में लिप्त रहोगे। तो ये मेहनत हर एक को करनी है। गुरु की मेहनत बहुत है और हमें अपनी मेहनत करनी है कि हमें इस संसार से, इस तन मन से अंदर से निर्लेप न्यारे होके रहना। बाहर से भले हम कैसे भी कार्य करते हुए दिखें, मगर दिख रहे लोगों को आप अपने अंदर सोचो कि मैं कहाँ करता हूँ, मैं करने वाला हूँ ही नहीं, और मैं केवल अपनी साधना में लीन हूँ। सच्चे साधक बनो
अपने ज्ञान की साधना में लीन रहो, तो कोई कारण नहीं है कि आप इस जन्म में आवागमन के चक्कर से छूट ना पाओ। अवश्य ही छूट सकोगे जब ब्रह्म में रमण करते रहोगे, सच्चे ब्राह्मण बनोगे। ठीक है, मेहनत गुरु की मिलते, कुछ तुम भी लगा लो बस।